हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, मेरे सामने मौजूद हैं इस वक्त विंडो के अंदर, मेरे सामने नहीं, विंडो के अंदर कैमरे के सामने जो है वो आरजू काजमी साहबा मौजूद हैं। और कौन नहीं है जो आरजू काजमी साहबा को जानता। वो अपनी एक ख़ास किस्म के अपने जो तज्ज़ियात हैं, एनालिसिस है, उनकी वजह से जानी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहबा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आरज़ू काज़मी साहबा, बहुत मेहरबानी। ये बताएँ, ये जो आपके हॉट फेवरेट इमरान खान साहब हैं, जिनके बगैर आप जो है वो जिनके जिनके सोचे बगैर, उनकी पॉलिसीज़ के सोचे बगैर, उनकी तकरीरों को देखे बगैर आप एक दिन भी नहीं निकालती। आजकल वो इंडिया की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या है? वो किसको पैगाम दे रहे हैं? वो इंडियंस को पैगाम दे रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, मोदी जी मेरे से गलती हो गई, मैं जब वज़ीर-ए-आज़म से आपसे लड़ता था। वो अपनी आवाम को गुस्सा दिला रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है वो तरक्की करो, मेहनत करो, या वो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं? मतलब किसके लिए वो ये कर रहे हैं? लेकिन वो ज़ाहिर बात है, वो किसी न किसी चीज़ में सिग्नलिंग ज़रूर करते हैं। तो आप इसमें ज़रा हमें थोड़ा बताएँ, आप इमरान खान को इतना इन एंड आउट जानती हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं वो? नहीं सर, मैं बिल्कुल इतना इमरान खान को नहीं जानती और जहाँ तक देखा है उसी पे बात करती हूँ। तो बिल्कुल इमरान खान का सबसे पहले तो ये कि बहुत इंतज़ार है, जो उन्होंने कहा था कि मैं 6 डेज़ के बाद फिर आऊँगा। तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा। अभी खान साहब ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया और वो कह रहे हैं 6 डेज़ के बाद बताऊँगा कि मैंने कब आना है। तो वो तो हम सभी जानते थे कि दोबारा उनको आने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन बिल्कुल वो इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं और अचानक से उन्होंने इंडिया की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी हैं। जब के जाने वाले थे तब भी उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की थी। लेकिन यहाँ पर चाहे आप जो मर्ज़ी कहें एज़ अ पाकिस्तानी या व्हाटएवर, मैं ये नहीं कह पाऊँगी कि वो गलत तारीफ़ कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही तारीफ़ कर रहे हैं और ये तारीफ़ उनको उस वक़्त ही कर लेनी चाहिए थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक़्त ही उनको ये बात कर लेनी चाहिए थी कि इंडिया ने किस-किस फ़ील्ड में इंडिया आगे गया है और कहाँ-कहाँ पे उन्होंने अच्छे काम किए हैं और उस चीज़ से हमें भी कुछ ना कुछ जो है सीखने की ज़रूरत थी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ, चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो, अगर उसके साथ आपकी नहीं बनती लेकिन वो अगर कहीं न कहीं कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे सीख नहीं सकते। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ना सिर्फ़ इमरान खान का बल्कि हमारी हर गवर्नमेंट का, कि वो आते के साथ ही सबसे पहले हमें ये बताना शुरू कर देते हैं और अपने जाने तक बताते रहते हैं कि भारत से हमें बहुत खतरा है और भारत जो है वो हमें किसी वक़्त भी जो है वो खाने के लिए बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ भारत इतना बिज़ी है कि भारत हमारी तरफ देख के, जिसे हम कहते हैं ना, कि एक नज़र भी नहीं डाल रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपने मुल्क की ऐसी हालत कर दी है कि अब किसी को भी पाकिस्तान में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रह गया। उन्हें मालूम है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमने थोड़ी-सी भी हेलो हाय की, तो उसका नतीजा यही होगा कि हम उनसे भी कुछ माँगना शुरू कर देंगे कि जी आप हमें भी कुछ दे दीजिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो चीज़ इस वक़्त कह रहे हैं, चाहे वो जैसा मर्ज़ी उन्होंने मुल्क चलाया हो, हमें तो हर एक से जो भी मुल्क के साथ सही नहीं रहेगा, हम तो कहेंगे, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इमरान खान के पीछे पड़े, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान ने कुछ ज़्यादा गलतियाँ की हैं और वो मानते भी नहीं हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा बोला जाता है। बल्कि बड़ी कहना चाहिए कि लोग कह रहे थे कि रौनक खत्म हो जाएगी अगर खान साहब जो हैं वो न्यूज़ में से निकल जाएँ तो हमारे पास कुछ कहने को नहीं रह जाएगा, और किसी हद तक सही भी है। मगर ये कि वो बिल्कुल तारीफ़ें कर रहे हैं और हर वक़्त तारीफ़ें कर रहे हैं। अब इस वक़्त भी एक उनका कन्वेंशन चल रहा है पेशावर में लॉयर्स के साथ, और वहाँ पर भी वो कुछ भारत के बारे में जो है भाषण दे रहे हैं और तारीफ़ें करने में लगे। लेकिन उसकी जो है मेन रीज़न यही लगता है कि अब वो चाह रहे हैं कि जो उनसे गलतियाँ हुई हैं, जो फ़ॉरेन पॉलिसी ख़राब की है उन्होंने, हो सकता है वो भारत के थ्रू जो है इस चीज़ को आगे ले जाना चाह रहे हो कि हम सब मुल्कों के साथ जो है टर्म्स बेहतर करेंगे, और उसके लिए शुरुआत उन्होंने जो है वो भारत से की है। लेकिन क्या भारत भूल जाएगा कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा उनके प्राइम मिनिस्टर को? अब अगर उनको किसी वजह से भी, चाहे कोई भी हमारे यहाँ के लीडर्स रहे हो, अगर उन्हें भारत के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम रहा, किसी ने इस तरह की ज़बान, इस तरह की लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं की भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो इमरान खान ने की। कभी कहा जी छोटा आदमी है, बड़े ऑफिस में, कभी चाय वाला, कभी क्या, कभी क्या। तो उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं कि जिससे एक कहते हैं ना कि थोड़ा-सा
एक स्टेप पहले रुक जाना चाहिए कि जहाँ पे आपकी सलाम दुआ रह जाए। लेकिन अगर आप किसी के बारे में बात करने में और किसी के साथ अपनी नफरत का इजहार करने में इस हद तक चले जाएं कि वो आपकी फिर शक्ल देखने की भी रवादार ना हो, इमरान खान उस जगह पे पहुंच चुके हैं। और अब शायद वो यही सोच रहे हैं कि अभी नहीं तो अगली बार ही सही, अगर एस्टेब्लिशमेंट दोबारा उनको लाती है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो पहले से थोड़ा सा ऐसा कर लें कि जिससे कि ताल्लुकात बेहतर हो सके और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको जो भारत है वो भी उनको वेलकम करे। और यही सिर्फ भारत की बात नहीं, उन्होंने अमेरिका के लिए भी कहा है कि नहीं जी वो सुपर पावर है और हमारे उनसे कोई इस तरह के इख्तलाफात नहीं है, लेकिन साथ साथ वो उल्टी सीधी बातें भी करते चले जा रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो इमरान खान की बातों को सीरियस लेने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मेरा ख्याल है घर वाले भी, उनके अपने घर के लोग भी शायद उनकी बातों को सीरियसली लेते होंगे कि सुबह इन्होंने कुछ और कहना है, शाम में वो कोई और बयान दे देंगे। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ रही है और इसी इसी को लेके वो भारत के बारे में भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा आरज़ू साहब, आप क्या समझती हैं ये जो इमरान खान साहब का क्लेम है कि पाकिस्तान की आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं है और इंडिया की आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी है। आप वाक़ई समझती हैं ये बात सच है कि पाकिस्तान की आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं है? और अगर आज़ाद नहीं है तो इसकी क्या वजह है? आप क्या समझती हैं और भारत की क्यों आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी है जिसका इमरान खान को बार-बार जो है वो ज़िक्र करना पड़ रहा है, हर जलसे में ज़िक्र कर रहे हैं, हर मुकाम पे वो इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों ऐसे कहते हैं वो? मतलब ये क्यों पाकिस्तान की ज़ात ख़ारजा पॉलिसी नहीं है और इंडिया की क्यों ज़ात ख़ारजा पॉलिसी? देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमी आ जाती है यहाँ पे। जी मतलब हमारी जिस तरह की इकोनॉमी है और हमारे जिस तरह के प्रॉब्लम्स रहे हैं कि अगर अभी फ्यूल प्राइस ना बढ़ाई जाती, तो आईएमएफ ने हमें लोन की जो अगली इंस्टॉलमेंट है वो नहीं देनी थी। तो ज़ाहिर है इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो परेशान होता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को फॉरेन पॉलिसी उसी हिसाब से बनानी पड़ती है जिस हिसाब से हमें फंड्स मिल सके। भारत के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी के सामने पैसे के लिए नहीं जा रहे, वो किसी से माँग नहीं रहे। वो अगर किसी से कहते भी हैं तो ये कहते हैं कि जी आप प्रोजेक्ट लगा दीजिए, आप यहाँ पर अपने ऑफिसेस ओपन कर लीजिए। आप चाहे मैं और आप जैसे यूट्यूब पे काम करते हैं तो यूट्यूब का ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है लेकिन भारत में है। तो जाहिर है कि उनको पता है कि वहां से हमें जो है कुछ ना कुछ बिजनेस मिलेगा, यहाँ से तो कुछ होना नहीं है। उल्टा यहाँ के लोग तो आप जैसे कि जानते क्या पता ऑफिस को ही आग लगा दे जाके। तो इस किस्म की जो सिक्योरिटी नहीं है ना किसी बिजनेस के लिए, आप सिर्फ ये नहीं होता कि वो पैसा उनका वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये भी होता है कि उनकी जानें महफूज हैं क्या, वो जो सामान यहाँ पे रखने जा रहे हैं क्या वो महफूज है, वो चीजें भी, वो सिक्योरिटी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे पाती। इस वजह से भी उनकी फॉरेन पॉलिसी के साथ हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि हम उनके साथ और कंपेयर करते क्यों रहते हैं। मतलब अपने हिसाब से हम देखें ना, जो हमारी जो साइज है, हमारी कंट्री का जो साइज है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमें कोई इसी तरह की कंट्री जो है ना वो थोपिया और इस किस्म के वो ढूंढने चाहिए अपने साथ मुकाबले के लिए। हम कहाँ जाकर भारत से टक्कर ले रहे होते हैं। इसलिए कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर भी आते हैं अभी जो इस वक्त है, उनके फॉरेन मिनिस्टर वो तो खैर बहुत ही जबरदस्त हैं और उन्होंने तो बिल्कुल ही हर चीज ही बदल के रख दी है। लेकिन उससे पहले भी जितने भी उनके फॉरेन मिनिस्टर्स रहे उनके दिमाग में कभी ये नहीं उन्होंने सोचा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। ऐसा नहीं होता कि उनके यहाँ आप किसी को फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट करें और वो यही सोचता रहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर को हटा के वहां कैसे पहुंचूं। कभी किसी से कह रहे हैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, किससे ये बात छुपी हुई है। कभी वो किसी के पास जाते थे, कभी कहीं जाते थे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो जब वो अपनी ड्यूटी कर ही नहीं रहे हैं सिंसियरली और वो यही सोच रहे हैं कि मैंने किसी दूसरे की सीट के ऊपर जाना है, हालांकि जो उधर सीट पे बैठा हुआ है वो भी दिमाग से खाली बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब बिठा दिया किसी ने तो बिठा दिया। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो भारत के साथ नहीं रही और उधर वहां पे जिसको जो जॉब दी जाती है वो वही काम कर रहा होता है। मतलब चाहे आप उनके फॉरेन पॉलिसी को देख लें, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर या किसी भी फील्ड में देख लीजिए, उनके फौजियों को भी देख लीजिए, वो सिर्फ आपसे डिफेंस की बात करेंगे। हमारे फौजी जो है डिफेंस के अलावा हर किस्म की बात करते हैं, टॉक शो में बैठ के इकोनॉमी भी डिस्कस करते हैं, सियासत भी डिस्कस करते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ डिफेंस में नहीं जाते। तो वो अवॉइड करते हैं कि हमसे डिफेंस के बारे में कोई सवाल ना आ जाए। बल्कि एक ने तो ये तक कहा है, मेरे पास क्लिप भी आपको भेज भी सकती हूँ, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो इसलिए ना हमारे यहाँ हर कोई वो काम कर रहा है जो उसका नहीं है। और पाकिस्तान जैसे कि मैंने पहले कहा कि जाहिर है इससे फंड मांग रहे हैं, उससे फंड मांग रहे हैं, हमारा मुल्क चलाने के पैसे नहीं है। अगर आईएमएफ हमें ना दे तो 2 महीने के बाद जो है इनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं बचेगा कि ये किस तरीके से कंट्री को रन करें।
ये प्रॉब्लम जो है वो भारत के साथ नहीं है। ये प्रॉब्लम भारत को छोड़ते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश के साथ नहीं है ये प्रॉब्लम। अगर हम बांग्लादेश को देखें तो जाहिर है जब आप इतने ज्यादा बंधे हुए होंगे कि कभी आपको चाइना से पैसे चाहिए, कभी आप सऊदी अरब से कह रहे हैं कि जो पैसे आपने रखे हैं प्लीज वो वापस मत लीजिए, और कभी आप अमेरिका के आगे हाथ जोड़ें, तो इस तरह की कंट्री में तो कोई हैरत की बात नहीं है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं से डिक्टेट होकर आती है। और सबसे ज्यादा तो जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि फौज, बहुत से लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं, हमारे बहुत से हिंदुस्तानी दोस्त हैं वो पूछते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट से आपका क्या मतलब होता है, तो जी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है फौज। तो वहां से अगर सारी फॉरेन पॉलिसी बनकर आ रही है और वहां से बताया जा रहा है कि कब जो है किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, कितने दिन बनना है, उसके बाद कब निकल जाना है, तो जाहिर है ऐसे मुल्क में यही कुछ होता है। ओके। अच्छा, एक बात बताएं आरजू साहबा, जो मतलब पॉइंट मुझे समझ नहीं क्या, आप ये कहती हैं कि ठीक है आप इंडिया से आजाद, इंग्लैंड से, सॉरी, ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन से हम आजाद हुए हैं, इंडिया भी हमारे साथ आजाद हुआ है, पाकिस्तान डिस्पाइट चैलेंजेस, एक बड़ा, अगर इसका एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, हमने 48 में जंग लड़ी, फिर 65 में लड़ी, 71 में लड़ी, फिर कोल्ड वॉर में थे, फिर हम जो है वो वॉर एंड टेरर में थे, किधर किधर हमने जो है ना अपने तालिबान बनाए, हमने जो गंद था ना वो हर गंद में हाथ डाला। डिस्पाइट जो जो हकीकत है, मतलब इतना छोटा मुल्क हो, छोटी सी इकोनॉमी हो, और एक किस तरह की जिंदगी हम गुजारते रहे हैं, लेकिन ओवर पिछले 75 सालों में बहुत सारी अकम्पलिशमेंट्स भी हैं, ये नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी चीजें भी हमने की हैं, बहुत सारी हमारी लीडरशिप जो है वो डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ी है, इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं रही, बॉरोड ग्रोथ रही है, पैसा बाहर से आता रहा, चीजें चलती रही हैं। लेकिन आपका ख्याल क्या है कि पाकिस्तान को इथोपिया, कीनिया या इनसे रिजेंबल करना एक 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 प्लॉजिबल आर्गुमेंट है, या कि आप इसको समझती हैं कि या पाकिस्तान की इथोपिया या कीनिया या किसी सोमालिया जैसे मुल्क जितनी वैल्यू है, या कि आप इसको सिर्फ एज ए टर्म इस्तेमाल कर रही हैं? ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं या इंडियंस ये कहते हैं कि आज भारत बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं है, इकोनॉमी, जीडीपी एंड एवरीथिंग। लेकिन जब दोनों मुल्कों का मुकाबला आता है डिफेंस में, उन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, हमने भी बनाए, एटलीस्ट हम अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी चीजें बेहतर कर सकते हैं। अच्छी लीडरशिप ना मिलना, डिक्टेटर का आ जाना, हालात खराब हो जाना अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल अपने आप को किसी हद तक हमने इकट्ठे भी रखा है, अपना डिफेंस भी ठीक रखा है, इकोनॉमी लूली लंगड़ी जिस तरह चल रही है। आपका क्या ख्याल है, इथोपिया, सोमालिया से साल देना बेहतर है, या कि आप वाकई समझती हैं हमारी ये हालत है, या कि आप एज ए वो जिसे कहते हैं ना कि एज ए रेफरेंस या एज ए मुहावरतन इस्तेमाल करती हैं? नहीं सर, मैं मुहावरतन इस्तेमाल नहीं कर रही। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे लोगों की हालत काफ़ी ख़राब है और आपको नहीं पता लगेगा। आप तो अभी भी अमेरिका से आए हैं, आप डॉलरों में खेल रहे हैं, डॉलर उड़ा उड़ा कर आए हैं, आपको क्या पता सर, ठीक है ना? आप जो आम आदमी है ना, जो 20% पाकिस्तानीज़ हैं, जो आपके जैसे मज़े में रह रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो 80% पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी तरफ अगर हम देखें कि उनके हालात क्या है, वो कितने परेशान है और उनकी किस तरह से उनकी इकोनॉमी की हालत है, या उनका जो फाइनेंस है वो किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि हाँ, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इथोपिया से आप ना कंपेयर करें, हो सकता है कि वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया हो, मैं माजरत चाहती हूँ उस पर। लेकिन ये ज़रूर है कि उसके आस पास इधर उधर ही हम घूम रहे हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो ये है कि पाकिस्तान में जो लोग भी वेल एजुकेटेड होते हैं या कोई अच्छा हुनर उन्हें आता है, मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रही, ऐसे लोग भी जो बहुत अच्छा हैंडवर्क किसी किस्म का कर सकते हैं, कोई उनको महारत है किसी चीज में, वो पाकिस्तान में काम नहीं करते, वो पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और चले भी जाते हैं क्योंकि उनको वहां पे हाथों हाथ लिया जाता है। अगर वही लोग जो है वो 5-5 साल उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि ये 5 साल जो भी आपने पढ़ाई की है उसके बाद आपने 5 से 10 साल अपने मुल्क में ही लगाने हैं, यहीं पे काम करना है,
और यहीं की इकोनॉमी को सहारा देना है, तो शायद कुछ काम बेहतर हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो कोई भी थोड़ा सा भी काबिल हो जाता है या उसको किसी किस्म का भी काम आता है या एजुकेशन में, वट एवर, डॉक्टर, इंजीनियर, जिसको भी देख लीजिए, वो आपको मुल्क से बाहर ही नजर आएंगे, मुल्क के अंदर नजर नहीं आएंगे। उससे क्या होता है कि मुल्क और कमजोर हो जाता है। यहाँ पे तो सिर्फ वही रह जाते हैं जिनको कि या तो बाहर जाने का शौक नहीं होता, या पे जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, या कोई ऐसे ही कोई फेक डिग्रीज वगैरह लेके घूम रहे होते हैं, वो लोग यहाँ रह जाते हैं। उसकी वजह से भी आपकी ये आप फेक मैंने डिग्री मुझे आपको कुछ मुझे तो मैंने नहीं आप, कह रहे। ये नहीं ये जिनकी फेक डिग्री है वो यहाँ रह जाते हैं, ये आपकी अपने आप को, और मुझे तो नहीं कह रही है। नहीं तो मेरी तो फेक डिग्री नहीं है, मुझे तो मेरी डिग्री तो अटेस्टेड है। लेकिन ये कि मुझे आपका नहीं पता। बहुत से लोग मुझसे पूछे चीमा साहब ने कहाँ से डॉक्टरेट किया, मैंने कहा चीमा साहब ही जवाब दे। लेकिन मैं आपको नहीं कह रही, मैं एक बात कह रही हूँ कि वो लोग यहाँ रह जाते हैं। लेकिन जो हमारे मेरे अपनी फैमिली के आधे से ज्यादा फैमिली बाहर है, ठीक है। अब कोई जो यूरोप में है, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में है, और वहां पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, अगर वही लोग यहाँ पर होते और यहाँ पे पाकिस्तान को मजबूत करने में हिस्सा डाले होते तो बेहतर होता, बजाय इसके बाहर बैठ के और वो बातें बनाते हैं हम लोगों से कि जी तुम लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हो। अरे भाई, तो आप आइए ना, यहाँ पे रहिए और यहाँ को आप संभालिए। लेकिन मेन चीज ये है कि मैंने ये देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके वो इतनी ज्यादा अपने लोगों को जो है फैसिलिटीज देती है कि वो उसके बाद पाकिस्तान, सॉरी, भारत में वो काम करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी कह लें, वहाँ के आईटी एक्सपर्ट्स, उसके बाद शायद वो बाहर भी जाते हैं बहुत लोग। लेकिन आपको यहाँ पे ही ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि आपके लोग यहाँ पे काम करें, ना कि बाहर जा जाके वो जॉब ढूंढे, तभी मुल्क आगे बढ़ पाएगा। लेकिन वरना तो हमारा वही हाल है कि मतलब हम ना माने, हम कहें नहीं जी हमें तो 12 से टक्कर लेंगी, हम तो बड़े मजबूत हैं। लेकिन आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? एक 22 करोड़ के लोगों वाली कंट्री जो है, वो 135 अरब, यानी 1 अरब 35 करोड़ वालों से कैसे हम टक्कर ले रहे हैं? और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों कंपेयर करते रहते हैं। हमें भारत के सिवा कोई नजर क्यों नहीं आ जाता? हम चले बांग्लादेश से कर लीजिए, नहीं, भारत में ही जाके घुसना है और फिर उसके बाद वहां से मुंह की खा के वापस भी आ जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, आप अगर रोड पे निकले, अपने घर से बाहर जाएं, ये एसी को बंद कीजिए और थोड़ा सा बाहर निकलिए, धूप खाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपके किसी मार्केट में जाए, छोटी या बड़ी, आपको बेशुमार ऐसे लोग नजर आएंगे जो आपसे कुछ ना कुछ मांग रहे होंगे। ये हालत पहले नहीं थी। इस वक्त ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों की हालत बहुत खराब है, और ऐसे लोग बहुत कम तादाद में हैं जो कि बहुत अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, और कभी यूरोप होते हैं, कभी अमेरिका होते हैं, अगर पाकिस्तान में भी होते हैं तो पाकिस्तानियों के साथ बैठ के खाना नहीं खा रहे होते, किसी यूरोपियन के साथ खाते हैं, किसी एम्बेसडर के साथ खाते हैं, किसी डिप्लोमेट के साथ बैठे होते हैं। मतलब ये वाली जो शहजादों वाली जिंदगी है ना, ये पाकिस्तान में बहुत कम लोगों की है। और इस तरह की पिक्चर से गलत तासुर जाता है और लगता है कि पाकिस्तान में जो है ना तेल के कुएं निकल आए हैं, या फिर कहीं से गोल्ड माइन मिल गई है और हम लोग जो है वो डॉलर में खेल रहे हैं। नहीं तो मैडम, हो सकता है कि इस वक्त जो बहुत ज्यादा मांगने वाले हैं वो इसलिए भी हैं कि बहुत ज्यादा देने वाले भी हैं। आप जैसे लोग जब घर से निकलते हैं तो 10, 20, 50 हजार दे आए, बाहर क्या फर्क पड़ता है इसमें, तो इसलिए ये भी तो ऐसी बात हो सकती है ना। आप इस तरह इसको उस नेगेटिव अंदाज में जो है वो क्यों लेती हैं? आप अपने मुल्क की इतनी क्यों, आप अपने मुल्क के पीछे क्यों पड़ गई हैं इतनी ज्यादा? ठीक है, हमारे मुल्क के चैलेंजेस हैं, पर अपने अंदर मुल्क की भी थोड़ी तारीफ कर दिया करें, 19-20 करके। कोई खैर है, सारा टाइम दूसरे मुल्कों की तारीफें ना किया करें। अमेरिका की तारीफें करके देंगी, इंग्लैंड की तारीफ, यूरोप की तारीफ, इथोपिया की भी कर देंगी, पाकिस्तान की नहीं करेंगी। नहीं ये नहीं तो थोड़ी सर, सी ज्यादती है, ये नहीं थोड़ी सर, सी ज्यादती है। हाँ, मसले किस मुल्क में नहीं है, किस मुल्क में मसला नहीं है, लेकिन ये ना आप कहें कि जनाब पाकिस्तान नो तुसी 24 घंटे साढ़े पीछे लगे रहंदे तुसी। एनी हो। नहीं नहीं सर, मैं तारीफ भी करती हूँ, जहाँ पे तारीफ बनती है तारीफ करती हूँ। लेकिन जहाँ पे नहीं बनती तारीफ, तो वहां पे अगर मैं नहीं कहूंगी तो कौन कहेगा? वैसे अब मेरे जैसे लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? कोई बाहर वाला कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
अब आप कितनी बार हमारे टीवी चैनल्स पे देखते हैं कि कोई एजुकेशन के बारे में शो हो रहा हो, या कितनी बार साइंस पे बात हो रही हो, कितनी बार आपने डॉक्टर परवेज उद भाई को देखा है कि वो टीवी पे बात कर रहे हो। लेकिन सारे टाइम हम इसी किस्म के जो एक पॉलिटिशियंस हैं या जो रिटायर्ड फौजी हैं वो बैठ के ही पूरा दिन बात करते रहते हैं, बीच में कहीं कहीं आप भी मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन सर बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यही मैं कह रही हूँ ना कि गवर्नमेंट जो है, एक जमाने में जब मेरे फादर थे, मेरे फादर कहा करते थे कि भारत में जो है वो लोगों के पास चाहे पैसा ना हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा है। उसकी वजह से वो अपने लोगों को इतनी चीजें दे सकते हैं कि जिससे उनको खास परेशानी ना हो। ठीक है, गुर्बत वहां पे भी है, मैं मानती हूँ वहां पे भी हर किस्म की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें हमारे यहाँ से, तो हमारे यहाँ जो है वो गवर्नमेंट के पास चाहे इतना पैसा ना हो, लेकिन जो लोग हैं उनके पास है, क्योंकि जो फंड्स इनको आते हैं, जो कोई देता है, चाहे आईएमएफ दे या कोई दूसरी कंट्री से लेकर आते हैं, वो कोई उसमें से जो है वो जो 15% लोग हैं ना, जो उसके जिनके हाथ में फंड होता है वो खा जाते हैं। ठीक है, वो कहीं प्लॉट ले लेंगे, कहीं और घर बना लेंगे, कहीं अमेरिका में आइलैंड खरीद लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे। तो इधर उधर चीजें लेके वो अपने ठिकाने लगा देते हैं पैसे। वो पैसा जो है वो अगर पब्लिक पे लगाएं, एक बार सिर्फ सोच लें कि जी अभी जो 2 इंस्टॉलमेंट आनी है आईएमएफ की, वो हमने सिर्फ पब्लिक पे लगानी है। ये जो लोड शेडिंग हो रही है, ये सारी चीजें अपने आप ही ये चीज खत्म हो जाएगी। आपकी इंडस्ट्री जो है वो नहीं काम कर रही। हम हर चीज जो है बाहर से जाकर लेते हैं, चाहे वो यहाँ पाकिस्तान में तो कहते हैं कि सुई तक नहीं बनती। तो आपने वो सारी चीजें आपने बंद कर दी, क्योंकि आपने चाइना का दरवाजा खोल दिया और वहां से सस्ती चीजें इस तरह से आ रही है कि हमारे यहाँ के लोग जो है वो बेकार हो गए, उनके कारखाने बंद हो गए। तो ये चीज जब तक नहीं देखेंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं जी आप तो बुराई कर रही है। मैं बुराई नहीं कर रही, मैं सच्ची बात बता रही हूँ जो है। अब मैं क्या कहूँ, नहीं यहाँ बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त है, सुबह से रात तक लाइट आती है और जॉब भी है लोगों के पास। मैं खुद सर बेरोजगार हूँ पिछले 3 साल से, कुछ किए मेरे लिए। नहीं, देखिए आरजू साहबा, आपकी बहुत सारी बातें कड़वी होती हैं लेकिन सही भी होती हैं, और बहुत सारी बातें जो होती है उसमें जारी बात है कि which one should look deeper and one should dig deeper into it. लेकिन ये है कि that doesn't mean कि यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं। हमारे सियासतदान जरूर नालायक हैं, हमारे लीडर्स जरूर नालायक हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं और मुल्क के लिए कोई अच्छा रास्ता तलाश नहीं करते, लेकिन अवाम में बड़ी जान है। मुल्क, ये कौन सा ड्रिंक पी रही हैं आप? काला खट्टा, काला खट्टा। अवाम के अंदर बड़ी जान है। या अवाम, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है मैडम। आप जो है वो अच्छी सी कोको कोला पिए, जो है सर काला आपको, खट्टा भी बड़ा मजे का होता है। नहीं नहीं, जबरदस्त है। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और वोट लेने के लिए जो मर्जी ऑल फॉल बोल दें, तो दैट मीन्स कि हम इतनी मुश्किल में हैं। थिंग्स आर इन ट्रबल्ड पोजीशन, लेकिन वी विल सेल थ्रू इट इंशाल्लाह। मुझे बड़ी उम्मीद है, हमारे कुछ लोग ऐसे आपकी अच्छे बड़ी हैं मेरे अच्छी जैसे। आदत है चीमा साहब, आप पिंडी से एक स्टॉप पहले मुड़ जाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, पिंडी इस्लामाबाद दोनों एक ही सड़क पे आते हैं। तो पहले हम पिंडी जाते हैं, फिर हम इस्लामाबाद आते हैं। सो जारी बात है, जारी बात है। मैं तो जब अपने गांव से आता हूँ तो पहले पिंडी आता हूँ, फिर इस्लामाबाद आता हूँ। सो आप क्यों इस तरह सोचती हैं? आप क्योंकि इस्लामाबाद रहती हैं, इस्लामाबाद से बाहर आती जाती नहीं है, तो हमें तो पहले पिंडी जाना पड़ता है, बिकॉज वो जब हम इस्लामाबाद की टर्न लेते नहीं हैं तो पहले पिंडी आता है। सर, आपने पॉलिटिशियंस का नाम लिया, लेकिन आपने फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया। कि वो ये भी तो इसी किस्म के इनके खर्चे हैं, ऐसे ही ये पैसे खा जाते हैं। टैक्स ये लोग नहीं देते हैं, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था टैक्स नहीं देते लोग। और देखिए उसके बाद रिटायर होने के बाद घर नहीं बैठते, सिविलियन इदारों में ये जॉब कर लेते हैं, लाखों की तनख्वाहें ये उठाते हैं, और कोई कुछ देखिए पूछे तो बस देखिए मेरी गद्दार हो मेरा जाएंगे। ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर आपके पास पिन पॉइंट कोई चीज हो ना कि फला बंदा, फला शख्स, ये चीज प्रूवन है कैबिनेट कमेटी से, किसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, किसी अदारे से, तो जरूर करना चाहिए। इसमें आई एम वेरी ओपन इट, जहां जहां कोई प्रूवन चीज है उसको जरूर डिस्कस करें, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, वो खा गया, वो पी गया, वो दैट इज नॉट फॉर द मिलिट्री, दैट इज फॉर द पॉलिटिशियंस एज वेल। जिस तरह इमरान खान साहब स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं किसी के बारे में। आज मैं देख रहा था वो कह रहे हैं अखलाकियात की बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी इमरान खान साहब, लेकिन पंजाब के वजीर आला का एक बड़ा गंदा नाम ले रहे थे। मैं समझता हूँ अगर वो मैं नाम लूंगा तो मैं ज्यादती करूंगा। तो पब्लिक रैलीज में सो स्टेटमेंट्स जरूर दें, पर्सपेक्टिव जरूर रखें।
फॉलोड बाय बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्स, जिससे ये होगा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस भी कर रहे होंगे और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट या रिस्पॉन्सिबल एनालिस्ट के तौर पे लोग हमारे इस पर्सपेक्टिव को, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मामलात बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऑलवेज सप्लीमेंट योर आर्गुमेंट विद सम डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो अच्छे से हो जाए। नहीं सर, ऐसा ही होता है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं लोगों के पास, सारे उनके केसेस, बस उनके ऊपर नहीं बन पाते। ये जरूर है, पॉलिटिशियन की गर्दन पतली होती है, वो पकड़ा जाता है और इन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स सब होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता। रिपोर्ट्स कितनी बार आई और उसके बाद जो है, जो रिपोर्ट बनाता है अक्सर वो भी बेचारा जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की साइड पे भेज दिया जाता है। ये चीजें तो मौजूद हैं और मेरा ख्याल से इस पे ये लोग जानते भी है, बहुत से लोग जानते हैं इस बात को। चलो, जरूर सब हर एक की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एज पर लॉ, जो कि कानून में लिखा हुआ है। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी से ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए, और जो ताकतवर है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दैट्स व्हाट द लॉ सेज। थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहबा, हमें ये बताने के लिए कि इमरान खान साहब जो है वो आजकल इंडिया की तारीफें क्यों कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।